चलो ठीक है, आ जाओ सब लोग। पेपर व्हाट्सएप पे डाला, मिला क्या? हाँ, वाईफाई का पासवर्ड भी देता मैं, और कुछ चाय पानी नाश्ता मांगते होंगे तो वो भी बताता। हाँ तो बताता ना, उतने से क्या होगा रे, तुम लोग तो हीरे हो हीरे, मतलब वाईफाई का पासवर्ड क्या, सब सारी दौलत लुटा दूं मैं तुम लोगों पे। होनहारी उतने होना तुम लोग। हाँ, आओ इधर। पेपर कोड AV, ये है सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन। अब इसका होता है ये सेक्शन A, इसमें आते हैं MCQ, बराबर है। आओ फिर इसका MCQ सॉल्व करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन पहले यूनिट पे, अगले 4 क्वेश्चन दूसरे यूनिट पे। 9, 10, 11, 12। चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन, सुनो, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट अंडर द हेड। कौन से हेड के अंदर दिखाती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। टिक करो इसको। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, यूजुअली पेड किया जाता है आपके इशूड कैपिटल पर। Goodwill is shown on the asset side of a company's balance sheet under the head fixed asset. The account set aside to meet the loss of bad debt, इसको बोला जाता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। पूरा होना चाहिए था ये, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा इसका पूरा नाम है, RDD। ये सब फाइनल अकाउंट का पार्ट है। सेम क्वेश्चन है ये, सेक्शन B। इसका पहला क्वेश्चन हो चुका है पहले यूनिट का, दूसरा हो चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन अपन ने कल सॉल्व किया था, वीडियो मिल गई थी क्या सबको? इसके और का भी सॉल्व कर लिया था कल। कल का वीडियो देखा क्या? मांग, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। हाँ तो मैसेज करो, जिसको जरूरत है उसी को डालूंगा ना। ये सॉल्व करना है आपको। नहीं, ये है सेक्शन C। ये कौन सा सेक्शन है? C। इसमें पहला क्वेश्चन पहले यूनिट का, दूसरा क्वेश्चन दूसरे यूनिट का। ये तीसरा क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करना है, बड़ा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखें। क्या क्या? प्रिपेयर कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ HMF लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो मुझे बताओ, ये स्टॉक 1 अप्रैल का है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है कि नहीं? अरे ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। रेट्स एंड टैक्सेस PNL में, इंश्योरेंस PNL में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस PNL में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में, पर सैलरी एंड वेजेस होता तो कहाँ लेते? PNL में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये एसेट कहलाता है, इसको एक PNL में डालने का, P&L। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस PNL। बुक डेट नहीं चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली बैड डेट होना चाहिए। नहीं रुको, बुक डेट मतलब डेटर भी हो सकती है, बैड डेट की एडजस्टमेंट नीचे दी होगी। एडवांस टैक्स ये PNL में डालने का। वीट परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट में, स्टोर्स कंज्यूम जो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में, या इसको PNL में भी डाला तो चलता, पर ट्रेडिंग में डालेंगे। डायरेक्टर्स फीस PNL में, मैनेजिंग डायरेक्टर का रेमुनरेशन PNL में, क्रेडिट बैलेंसेस सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, रेंट PNL में, अनक्लेम्ड डिविडेंड, माय गॉड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, वैसे तो ये लायबिलिटी है, पर ये क्या मालूम ये क्या पूछना चाहते हैं। प्रोविजन फॉर RDD PNL के डेबिट में डाल देना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी ऐड करेंगे वेजेस एंड सैलरी में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे मिसलेनियस में, रेंट एंड टैक्सेस ऐड करेंगे रेंट एंड टैक्सेस में, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे। मेक अ प्रोविजन फॉर RDD एट 5% ऑन बिग बुक डेट। ओके ओके ओके, तो ये बैड डेट नहीं है, ये डेटर ही है। चलो मैं बताता हूँ वैसा वैसे बनाना स्टार्ट करो। बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेपर कोड AV, सेक्शन C का क्वेश्चन 3 का A। ये सेक्शन C का 8 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का A सॉल्व कर रहे हैं। हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, इनर आउटर कॉलम वाला।
पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट चलो बनाओ बेटा फटाक से। उसी तरह हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा ज्यादा लाइन का बनाना है आपको। पर्टिकुलर्स अमाउंट चलो बन गया क्या बताओ। तो ट्रेडिंग अकाउंट आधे पन्ने का बनाओ, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ठीक है चलो स्टार्ट करें क्या। एडजस्टमेंट देख लो किस किस में है, वहां पे अंदर के कॉलम में लिखेंगे। वेजेस, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स में एडजस्टमेंट है, वेजेस एंड सैलरी में एडजस्टमेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीपेड है इसमें एडजस्टमेंट है। तो ये चार चीजें अंदर के कॉलम में लिखेंगे। बुक डेट्स पे आरडीडी बनानी होती है। बुक डेट्स मतलब डेटर है वो, उस पे आरडीडी बनाना है, और आरडीडी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। सब बताता हूं, शांति से लिखो, वन बाय वन स्टार्ट करो। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक व्हीट और फ्लोर का 95,000 और 60,000 ले लो। यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। दो चीजों का, एक गेहूं का और आटे का। व्हीट का है 95,000 और 60,000। 1,60,000 है। ओके उसके बाद हमें लेना है रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल के डेबिट में, इनर कॉलम में 25,000। उसमें एडजस्टमेंट है। अंदर के कॉलम में लिखोगे आप 25,000। चलो आगे बढ़े। उसके बाद इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में अंदर के कॉलम में लिखोगे 57,000। एक लाइन छोड़ोगे। इंश्योरेंस 57,000 अंदर के कॉलम में, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में लिखोगे 2,50,000 अंदर के कॉलम में। कितना है बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 2,50,000 है ना, 2,50,000 अंदर के कॉलम में लिखना है। इसमें भी एडजस्टमेंट है। आराम से पहले वन बाय वन बिल्कुल आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में अंदर के कॉलम में लिखना 4,30,000। इसमें एडजस्टमेंट है तो इसके नीचे एक लाइन छोड़नी भी है हमें।
सब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मिसलेनियस, वेजेस, सैलरी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएनएल के डेबिट में लिखो 50,000, मिसलेनियस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर के कॉलम में लिखो 50,000। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस खर्चा है, पीएनएल के डेबिट में लिखो 1,00,000। बुक डेट रहने दो, अभी बाद में करेंगे इसका एडजस्टमेंट। तो आरडीडी की एडजस्टमेंट करनी होती है। एडवांस टैक्स खर्चा है 1,96,000, पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। $1,96,000। वीट का परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 40,50,000। टू परचेसेस 40,50,000। उसके बाद पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे 75,000। टू पावर एंड फ्यूल 75,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। हाँ, वेजेस और सैलरी के लिए एक जगह छोड़ दो प्लीज, मेरा तो क्या है जल्दी हो जाता, ये रहा। चलो ठीक है, उसके बाद स्टोर्स कंज्यूम ट्रेडिंग के डेबिट में डालो 2,20,000। $2,20,000। डायरेक्टर की फी पीएनएल के डेबिट में डालो 2,000। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी पीएनएल के डेबिट में डालो 80,000। $80,000 था ना, 80,000। अब क्रेडिट बैलेंसेस को पुट करते हैं। सेल किया आटे का 55,50,000, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 55,50,000। कहने को कॉर्पोरेट अकाउंट है, वही अकाउंट है फाइनल अकाउंट जो अपन कहाँ बनाते थे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, बाकी सब कुछ सेम है, वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट है, वैसा ही पीएनएल है। रेंट पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट वाला रेंट है, मतलब ये रेंट रिसीव वाला है, तो एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, यहां लिखो बाय रेंट, प्रॉफिट वाला रेंट है ये 4,000, क्योंकि वहां लिखा है क्रेडिट बैलेंस करके, क्लियरली लिखा हुआ है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये थोड़ा सा विचित्र ही चीज है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, लायबिलिटी तो है, ये बैलेंस शीट में आएगा, लिखो नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के। नोट नंबर 1, unclaimed dividend has credit balance and it is the liability of company, hence it will be shown on liability side of balance sheet। ये रही आपकी नोट नंबर 1। ऐसी ढेर सारी नोट्स हमें नीचे बनानी पड़ेगी।
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर आरडीडी, इसकी नोट बाद में बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक लिख लो ट्रेडिंग में, पहली एडजस्टमेंट 149 और 2,17,000, तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक है वीट का और एक है फ्लोर का। फ्लोर मतलब आटा, गेहूं खरीदते आटा बेचते। 149,217, 1,49,000, 2,17,000। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस में ऐड करो 56,000 रुपए। हमने पहले ही जगह छोड़ी है, वेजेस के नीचे एक लाइन, वहां ऐड करने का। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 56,000। ऐड करो वेजेस में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 56,000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है, 20,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ऐड करो। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 20,000। उसके बाद रेंट्स एंड टैक्सेस भी आउटस्टैंडिंग है 5,000, इसको रेंट्स एंड टैक्सेस में ऐड करो। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 5,000। इंश्योरेंस प्रीपेड है, इसको इंश्योरेंस में से माइनस करो, कितना? 7,000। प्रीपेड रहा तो माइनस करने का 7,000। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। मेक अ प्रोविजन फॉर आरडीडी 5% ऑन बुक डेट कहा गया है, तो नोट नंबर 2 बनाएंगे। यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड आरडीडी। कितना आरडीडी चाहिए? इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय 5%। 5% आरडीडी चाहिए बोलते, तो हमें आरडीडी चाहिए कितना? तो बुक डेट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ऊपर अगर देखोगे आप लोग तो बुक डेट मतलब डेटर लिखे हुए थे 3,21,000 रुपए। इसका 5% चाहिए, तो करो उठाओ कैलकुलेटर, 3,21,000 का 5% बताओ मुझे कितना होता है? शाबाश, एहसान कर रहे तुम लोग अमरावती यूनिवर्सिटी। 16,050 होता है। फिर लिखना है आरडीडी ऑलरेडी अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में पहले से ही कितना आरडीडी है ये दिया हुआ है, ये है 10,000। आरडीडी ट्रायल बैलेंस में पहले से ही 10 है, 10 है, 16,050 चाहिए। मतलब आरडीडी बढ़ाना पड़ेगा, नीचे लिखो हेंस एडिशनल आरडीडी रिक्वायर्ड। बढ़ाना है तो डेबिट में लिखने का, घटाना है तो क्रेडिट में लिखने का। 16,050 चाहिए, 10,000 का आरडीडी बैलेंस पहले से ही है, मतलब हमें 6,050 का आरडीडी करना है, और इसको करेंगे बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे पीएनएल में, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। घटाना होता तो क्रेडिट में डालते।
ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखना, किसी भी क्वेश्चन में करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां डालेंगे 2 RDD। लिखना हो गया कि बाकी है? ये लिखा क्या? लिखो ना फिर। नोट नंबर 2 लिखो। ओके गाइस, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। 8 मार्क का क्वेश्चन है, लिखना हो गया सबका? एक बार देख लेंगे कुछ छूटा क्या। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक ले लिया, रेट्स, टैक्स, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वेजेस, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, स्टाफ वेलफेयर, बुक डेट, एडवांस टैक्स, वीट परचेस, पावर फ्यूल, स्टोर कंज्यूम, डायरेक्टर फी, सेल, रेंट, अनक्लेम डिविडेंड तो आया ही नहीं यहाँ पे। प्रोविजन फॉर RDD 10 का 16 किया तो बढ़ा दिया। क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लिए, सारे के सारे इंश्योरेंस भी ले लिए, RDD की प्रोविजन भी कर लिया। अब कुछ नहीं करना, अब इसकी टोटल करो, पहले इनर आउटर कॉलम की और फिर निकालो इसका फाइनल आंसर। चलो उठाओ कैलकुलेटर। 1,95,000, सॉरी 95,000 प्लस 1,60,000 बाहर आएगा 2,55,000। 4, 30 और 56, 4,86,000। तो अपने को यहां मिलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट और नीचे टोटल, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। तो चलो इधर की भी दोनों की टोटल कर लो। 1,49,000 प्लस 2,17,000 बाहर आएंगे 3,66,000 प्लस करेंगे 55,50,000 तो टोटल आएगी हमारी 59,16,000। तो इधर भी टोटल 59,16,000 चाहिए और ये टोटल रहेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ऊपर के सारे खर्चों को उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 सब माइनस करो। इसमें से माइनस करेंगे 2,20,000, माइनस करेंगे 75,000, माइनस करेंगे 40,50,000, माइनस करेंगे 4,86,000, माइनस करेंगे 2,55,000। तो 8,30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट मिलता। इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेके आएंगे P&L में और यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं शॉर्ट में MD लिख देता, बैठ नहीं रहा उतना। चलो फिर ये इसको टैली करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8,30,000। तो यहां हम इसको बैलेंस करेंगे। आप अपना कैलकुलेटर उठाओ। टोटल करो, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी। हो सकता है नेट प्रॉफिट हो या हो सकता है नेट लॉस हो। अच्छा, RDD की वैल्यू 6,050 ना, 6050 डाल लो भाई। पहले इनर आउटर कॉलम की टोटल करो। 25 में 5 मिलाओ कितने होते हैं? 30,000। 57 में से 7 गए कितने बचे? 50,000। 250 में 20 मिलाओ कितने हो गए? 270। और चलो टोटल करो। 8,30,000 प्लस 4,000, 8,34,000। तो इधर की भी टोटल चाहिए 8,34,000। ये सारे एक्सपेंस की टोटल करो और 8,34,000 में से माइनस कर दो। तो 30,000 प्लस 50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000
प्लस 1,96,000 प्लस 2,000 प्लस 80,000 प्लस 6050 7,84,050 आती माइनस 8,34,000 तो 49,950 का आपको मिलता है जी नेट प्रॉफिट। और इस तरह से आपके पक्के हो गए 8 मार्क, अगर शांति से आराम से किया तो। नहीं बाप रे बाप नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसका 12th में कॉमर्स था वो लोग इससे भी ज्यादा एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट कर चुके हैं। ये उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वहां पे तो पूरा आता था, ट्रेडिंग भी, पीएनएल भी और क्या बैलेंस शीट। कम से कम यहाँ तो इतना तो हर क्वेश्चन में पूछ नहीं रहे, या तो सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बनाने बोलते या तो सिर्फ क्या बनाने बोलते, बैलेंस शीट। तो इसमें बाप रे बाप करने जैसा कुछ नहीं। चलो लिखो, खत्म करो, आगे बढ़ो। जीवन में बहुत कुछ करना है। इतना सा ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल बना लेने से आप सफल नहीं बन जाओगे लाइफ में, पर हाँ नहीं बनाया तो असफल जरूर बनो। ये कर लेने से सफल तो नहीं बनोगे, पर ना करने से असफल जरूर बनोगे। और ऐसे क्लास में मोबाइल देखने से तो असफलता जरूर आएगी, चल के आएगी। गलती होगी, माफिम देही भिक्षाम देही, मेरी गलती है। वही सब एक ही बात है, वो अपन ने जो नीचे किया ना प्लस माइनस, वो इसमें ही घुसा था। अब उसमें क्या है, अपन सिंपल लॉजिक क्या लगाते देख कि बैड डेट कितना चाहिए, बढ़ाना है तो डेबिट में लिखते हैं, घटाना है तो क्रेडिट में। यहाँ बढ़ाना था इसलिए डेबिट में, पहले से समझो 20 होता और तेरे को 16 चाहिए तो कम करना पड़ता, कम करा तो क्रेडिट में लिखेंगे, बढ़ाया तो डेबिट में। ये सिंपल फंड अपन फर्स्ट सेम में भी यही पढ़े, ये आसान जाता है। फिर ओल्ड और न्यू में क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू है, न्यू माइनस ओल्ड करने में गड़बड़ कर दी तो फिर लेने के क्या हो जाते हैं। अब देख जिसको जो जैसा इजी जाता वैसा, अब मेरे को मैं पहले से ऐसा पढ़ा रहा तो मेरे को ये इजी जाता, तुमने वैसा पढ़ा तुम अपना करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगता वैसा आपने करना चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छा था, होमवर्क दू क्या फिर इसका और वाला क्वेश्चन, बैलेंस शीट बनाओ, मैं लिख के देता, अरे लिख के देता, बैलेंस शीट नहीं बना सकते क्या, बोलो गुडविल असेट है कि लायबिलिटी है, असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, ऑथराइज कैपिटल, अबे कहीं नहीं जाता ऑथराइज कैपिटल, ऊपर लिख देने का, नीचे 2 लाइन छोड़ देने की, लायबिलिटी में लिखने का पर टोटल करने की नहीं। लैंड क्या है, एसेट, फर्नीचर एसेट, इशूड एंड पेड अप कैपिटल लायबिलिटी, पेटेंट एसेट, लूज टूल्स एसेट, स्टॉक इन ट्रेड एसेट, डेटर एसेट, रिडम्पशन रिजर्व फंड कुछ भी रहे कहां डालने का, लायबिलिटी में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में, डेबिट होता तो कहां लिखते, एसेट में। डिबेंचर लायबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, कॉल्स इन अरियर्स को माइनस करने का, ये इशूड कैपिटल में से, इशूड कैपिटल में से क्या करने का, इसको माइनस। अरे बाप रे, इसमें एडजस्टमेंट भी है। डिप्रिशिएट करो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट एंड लूज टूल 30,000 से, परसेंटेज दिए, डिप्रिसिएशन क्या करने का, उसमें से उतना उतना माइनस। रुपीज 21,000 आर बैड डेट एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट कितना परसेंट, 2%। तो डेटर में से 21,500 माइनस करने का, बचे हुए का कितना परसेंट निकालने का, 2%, वो भी माइनस करने का। इनकम टैक्स रिजर्व बनाओ बोलते, कितने का, 2,40,000 का। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करने का और इनकम टैक्स में क्रेडिट करने का, मेरे को करके देने पड़ेंगे एडजस्टमेंट। प्रोविडेंट प्रोवाइड फॉर डिविडेंड एट पेड अप कैपिटल, ये भी करना पड़ेगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6 महीने का, ये भी लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो चलो कम से कम ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एडजस्टमेंट छोड़ दिया जाए तो एसेट में एसेट और लायबिलिटी में लायबिलिटी लिख के तो ला सकते कल। अरे इतना तो कर सकते हैं, जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां जगह छोड़ देना, जैसे फर्नीचर में डिप्रिसिएशन लगाना, 1 लाइन छोड़ना, लूज टूल्स में डिप्रिसिएशन है 1 लाइन छोड़ना, डेटर में आरडीडी और बैड डेट है 2 लाइन छोड़ना। इतना करके सिर्फ बना के ला लो। तो इतना ही पार्ट होमवर्क दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, छोटा सा पार्ट है ये और वाला। हाँ हाँ, ये परवड़ता पर पहले वाले से ये ज्यादा आसान। उसमें ट्रेडिंग भी बनाना है और क्या बनाना है, पीएनएल। इसमें तो बैलेंस शीट ही बनानी, और एसेट और लायबिलिटी पहचानना उतना कठिन काम होता नहीं है, ये ज्यादा आसान जाएगा। कल संक्रांति है, आपको हॉलीडे रहेगा, छुट्टी है कल नहीं आने का।
हॅपी संक्रांती. तिळगुळ घ्या आणि होमवर्क करा. तिळगुळ घ्या आणि होमवर्क करा. तिळगुळ घ्या, होमवर्क करा. कराल की नाही कराल? छान. तर परवा भेटू मग आपण. उद्या सुट्टी.